हरी मटर और लाल वाली बहुत ही मीठी मीठी वाली गाजर और ताजी ताजी हरी मेथी का सीज़न ऑलमोस्ट जाने वाला है। तो आपको अगर गाजर का हलवा खाना हो तो वो लाल लाल गाजर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मिलनी शुरू हो जाएगी वो ऑरेंज वाली गाजर, जिसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना ये सर्दियों वाली लाल वाली गाजर का। तो आपको अगर ये पूरे साल के लिए या 5 से 6 महीने के लिए चाहिए ये सारी चीज़ें, जब तक कि अगली सर्दियां नहीं आ जाती, तो आप इनको कैसे स्टोर कर सकते हो वो भी बिना किसी तामझाम के आज मैं आपके साथ यही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव हम डालेंगे और ना ही कोई लंबा तामझाम करेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे और आप इन चीज़ों को अगले 5 से 6 महीने तक आराम से जब भी आप चाहो अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं लाल वाली गाजर को कैसे हम स्टोर कर सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। इसके लिए मैंने 2 किलो के करीब लाल वाली गाजर ली है। इसे मैंने धो के पील करके कद्दूकस की मोटी वाली साइड से कद्दूकस कर लिया है। तो उसके बाद आप इसे स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो कोई भी एयरटाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग। अगर ये दोनों चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो जो नॉर्मल प्लास्टिक के पॉलीथीन होते हैं उसमें भी आप इनको डाल के स्टोर कर सकते हो। तो लीजिए, हमने जो सारी गाजर कद्दूकस की थी इसे एयरटाइट कंटेनर में भर लिया है और ऊपर से ढक्कन कर दिया है बंद। तो आप बस इसे अपने फ्रीज़र में फ्रीज कर लीजिए, तो 5 से 6 महीने तक आपकी गाजर को कुछ नहीं होगा। तो जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है, सैंडविच बनाना है, चीला बनाना है, या आपको सब्जी में किसी में इस्तेमाल करना है, या फिर कई बार हमारा बिना सर्दी के मौसम में भी गाजर का हलवा खाने का दिल कर रहा है, तो आप फटाफट से इस गाजर को निकालिए, डीफ्रॉस्ट करिए और गाजर का हलवा बनाइए। तो अगर आपको गाजर के हलवे की क्विक एंड रेस्टोरेंट स्टाइल आप कह सकते हो या हलवाई जैसी रेसिपी चाहिए तो वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। मेरे बच्चों ने भी फरमाइश की थी तो मैंने फटाफट से उनके लिए इन लाल वाली गाजरों से गाजर का हलवा बना दिया। तो बिना सीजन के भी आप जब चाहो गाजर का हलवा एंजॉय कर सकते हो और 5 से 6 महीने तक अपनी लाल वाली गाजर को बिना किसी प्रिजर्वेटिव और बिना किसी तामझाम के स्टोर कर सकते हो। तो आइए चलिए अब चलते हैं मटर को कैसे स्टोर करें। वैसे तो मार्केट में हमें फ्रोज़न मटर मिलते हैं, पर आप उसको इतना महंगा अगर लेके आओगे, क्योंकि इस टाइम पे जो मटर हैं सिर्फ 10 या 15 रुपए किलो मिल रहे हैं। आप इसके दाने निकालिए और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप इसे फटाफट से स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 2 से 2.5 किलो ये मटर लिए थे। इसके आपने दाने निकाल लेने हैं और ध्यान रखना है आपके मटर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए और इनको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है। और दूसरा, अगर कोई मटर का दाना इसमें खराब आपको लग रहा है या थोड़ा ब्राउन वगैरह, उसको आप निकाल दीजिए स्टोर करने से पहले। ये मैंने सारे मटर निकाल लिए हैं। इन्हें भी अब हम डाल लेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर नहीं है, वही सेम बात आप जिपलॉक बैग में डाल सकते हो। अगर जिपलॉक बैग भी नहीं है तो आप इसे नॉर्मल जो हमारी प्लास्टिक की थैली होती है, घर पे हम सब्जी या कोई भी चीज लेके आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाल के इसको गांठ बांध के भी आप फ्रीज कर सकते हो। आप इसे भी बस फ्रीज कर लीजिए अपने फ्रीजर में। पूरे आप कह सकते हो साल भर तक इन मटर को कुछ नहीं होगा। 5 से 6 महीने तो बड़े आराम से निकल जाएंगे जब तक कि अगला मटर का सीजन आ जाएगा। तो ये मटर आपके बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी तामझाम के हो गए हैं स्टोर। तो अब आपको मैं नॉर्मल जो थैली है उसमें भी डाल के बता देती हूँ। ये थोड़े से मटर मैंने रख लिए थे, इसे मैंने डाल दिया है थैली में और आप इसकी नॉट बांधिए। और इसे भी आप चाहो तो, अगर आपके पास जिपलॉक बैग या फ्रीजर आप कह सकते हो एयरटाइट कंटेनर नहीं है, तो आप इसे ही फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हो। तो लीजिए, हमारी गाजर और मटर तो अगले 6 महीने के लिए हो गई है स्टोर। तो उसके बाद अब बारी आती है मेथी की, क्योंकि मेथी भी इसी सीजन मिलती है। वैसे तो हमें मार्केट में कसूरी मेथी वाला जो डब्बा होता है वो मिल जाता है, पर वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा। इस टाइम पे मेथी इतनी ज्यादा मिल रही है, बस आप साफ वाली मेथी ले आइए और उसके आप जो है पत्ते अच्छे से तोड़ लीजिए। और इस मेथी को हमने धो लेना है। सारे पत्ते तोड़ने के बाद मेथी को मैंने धो के एक कपड़े पे डाल के इसका पानी बिल्कुल सुखा लिया है। आपको पता है
जैसे कि आजकल इतनी ज्यादा धूप हो रही है, बस 1 से 1.5 दिन की धूप से ही आपकी जो मेथी है एकदम से सूख जाएगी। वैसे इंस्टेंट कसूरी मेथी बनाने की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मेरी पहली वीडियो थी। आप वहां पे मेरे चैनल पे पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में इन सारी वीडियोस का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। तो मैंने मेथी सारी तोड़ ली थी, उसे धो के मैंने एक जाली में डाल के सुखा लिया है। तो ये देखिए आधे दिन की धूप से ही ये थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो गई है। तो देखिए अगले दिन की धूप के बाद ये एकदम से सूख के रेडी हो गई है, क्योंकि आजकल धूप इतनी ज्यादा हो गई है। अब आप इसे भी किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लीजिए और जब आपको चाहिए अपनी खुद की ड्राई की हुई मेथी को इस्तेमाल कीजिए। तो देखा आपने कैसे हमने फटाफट से बिना किसी तामझाम के, क्योंकि इस सीजन में मटर, गाजर, मेथी सब कुछ बहुत सस्ते मिलते हैं, अगले 6 महीने के लिए स्टोर कर लिया। तो आप भी फटाफट से इन सब चीजों को स्टोर करिए और अपने जो है घर वालों के लिए उनकी पसंदीदा चीजें बनाइए। तो देखिए मेथी हमारी हमने एयर टाइट कंटेनर में डाल ली है, मटर भी और गाजर भी। तो आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जो मैंने आपको गाजर का हलवा और इंस्टेंट कसूरी मेथी की रेसिपी बोली है, उसका मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।